दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई इन दिनों बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आने वाली अगली फिल्म यानी कि भैया सन ऑफ सरदार के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो भाई क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करोगे? अगर नहीं करोगे तो भाई आपको तो पता ही है कि मैं अपने रिपोर्ट्स के माध्यम से आप लोगों को इस बात का यकीन दिलवा देता हूं और वो खबर मेरी सच्ची भी होती है कि भाई ऐसा ही कुछ हो रहा है जो भाई ने बताया है। तो भाई आपको याद ही होगा कि सन ऑफ सरदार का जब काम लंदन में शुरू हुआ तो भाई इस फिल्म को लेकर एक बड़ी अपडेट हम लोग के सामने आई कि भैया इस फिल्म के मुख्य विलेन यानी कि भैया संजय दत्त अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं रहे। उनको लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई कि भैया जेल जाने की वजह से भाई उनको लंदन का वीजा नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो लंदन नहीं जा पाए और वो लंदन के शेड्यूल को पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसी कारण से भाई इस फिल्म के मेकरों को बहुत ही दुख से यह फैसला लेना पड़ा कि भैया हम संजय दत्त से क्षमा मांगते हुए उनको इस फिल्म से बाहर करते हैं, क्योंकि अब उनसे जगह किसी और कलाकार को लेना पड़ेगा जो कि भैया इस फिल्म का शेड्यूल जो है वो लंदन में पूरा कर सके। और उसके साथ ही ये जानकारी हम लोग के सामने आई कि भैया अब इस फिल्म से संजय दत्त बाहर हो चुके हैं और उनकी भरपाई करने के लिए इस फिल्म में एंट्री मारने वाले हैं रवि किशन। लेकिन इससे पहले कि यह खबर ज्यादा तुल पकड़ती कि भैया इस फिल्म के मेकरों ने इस खबर का खंडन किया ये कहते हुए कि हाँ संजय दत्त इस फिल्म के लंदन वाले शेड्यूल को पूरा करने के लिए तो लंदन नहीं आ पा रहे, लेकिन उनके शेड्यूल को पूरा किया जाएगा इंडिया में ही, यानी कि वो इस फिल्म से बाहर नहीं हुए। तो भाई जब इस फिल्म के मेकरों के द्वारा ये बात क्लियर कर दी गई तो भैया ये खबर तो क्लीन हो गई कि नहीं भाई नहीं, संजय दत्त इस फिल्म का हिस्सा बने रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि यह खबर ठंडी होती कि भैया सन ऑफ सरदार के पार्ट 2 को लेकर एक नया बखेरा शुरू हो गया ये कहते हुए कि भाई इस फिल्म से विजय राज को यानी कि भैया कौवा बिरयानी सुपरस्टार विजय राज को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और उनको बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया है उसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी जानकारी हम लोग के सामने आई है, जिसको देखने के बाद तो मैं भी ये सोच रहा हूं कि भैया इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से कि भैया माजरा है क्या। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों विजय राज को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया उनको लेकर ये बात बताई जा रही थी कि भैया विजय राज जो है वो इस फिल्म के प्रोडक्शन टीम से खुश नहीं थे, खफा थे इस बात को लेकर कि भाई वो भी एक बहुत बड़े कलाकार हैं, उनका भी औहदा लगभग लगभग अजय देवगन वाला है। तो भाई अजय देवगन के लिए आप लोग महंगी वैनिटी मंगा रहे हो तो भैया हमें भी वही वैनिटी दो जो कि आप अजय देवगन को दे रहे हो। और उसके साथ भैया जो मेरा पर्सनल स्पॉट बॉय है उसको कम से कम डेली का 20,000 रुपए दो। ये सारे डिमांड कर रहे थे विजय राज, जिसकी वजह से भैया इस फिल्म के मेकर काफी खफा हो गए कि भाई हम इतने बड़े कलाकार को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो भैया ऐसा करते हैं, इनको हम लोग बोल देते हैं कि भाई साहब हमसे गलती हो गई, हमने आपको इस फिल्म में ले लिया, आप एक काम करो टिकट कटाओ वापस इंडिया जाओ। और ऐसा ही हुआ। लेकिन खबर ये नहीं थी कि भैया विजय राज को इस वजह से बाहर किया गया है। भाई खबर इससे बहुत बड़ी और बहुत ही कहे तो दुखदाई खबर है कि भाई विजय राज के जो क्रू मेंबर्स हैं, उनके टीम के साथ चलने वाले लोग हैं, उनके ऊपर बड़े आरोप लगे हैं मेरे भाई। यानी कि ये खबर निकल के आ रही है कि भाई विजय राज के जो पर्सनल स्पॉट बॉय हैं उन्होंने लंदन की किसी महिला के साथ में अभद्र व्यवहार किया है, यानी कि छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। यह खबर हम लोग के सामने आ रही है कि भैया उनके स्पॉट बॉय को लंदन के जिस होटल में ठहराया गया था वहीं पर इस स्पॉट बॉय ने किसी ब्रिटिश महिला के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत करने के बाद भैया लंदन के अथॉरिटीज ने यह बात इस फिल्म के मेकरों को क्लियर कर दी कि भैया ये बंदा यहां नहीं रह सकता है। और भाई इसी वजह से उस स्पॉट बॉय की वजह से ही भाई विजय राज को भी इस फिल्म से बाहर किया गया, क्योंकि भाई विजय राज उस स्पॉट बॉय को कुछ ज्यादा ही प्रधानता दे रहे थे। इवन जब यह मामला तुल पकड़ा तो भैया विजय राज ने यह घोषणा कर दी कि आइंदा से वो कभी भी इस स्पॉट बॉय के साथ अब काम नहीं करेंगे, यानी कि वो इस स्पॉट बॉय को अपने टीम से बाहर कर चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि यह मामला ठंडा होता कि मामला काफी तुल पकड़ चुका था और भाई इस फिल्म के मेकरों ने यह फैसला कर दिया कि भाई अब इन दोनों को ही हम इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनाएंगे। और इसी वजह से विजय राज को भी अपने स्पॉट बॉय की उस बड़ी गलती की वजह से इस फिल्म को छोड़ना पड़ा है। अब खबर ये निकल के आ रही है
कि भाई सन ऑफ सरदार में अब विजय राज की भरपाई करेंगे बॉलीवुड के ये कलाकार यानी कि भैया संजय मिश्रा को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि वो अब विजय राज का जगह लेने के लिए इस फिल्म में एंट्री मार चुके हैं। तो भाई खबरें काफी आ रही हैं। अब तो हम यही बात कहेंगे कि भैया कैसे हो करके अजय देवगन जो है ना वो इस फिल्म का काम कंप्लीट करे। भाई शुरुआत से ही इस फिल्म को लेकर काफी नेगेटिव खबरें हम लोग के सामने आ रही थी और ये जो खबर आई है ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि भैया अगर वाकई में विजयराज के उस पर्सनल स्पॉट बॉय ने ये हरकत की है तो भैया इससे हमारा देश भी शर्मिंदा होता है और भाई हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर भी ये लांछन लगेगा कि भैया कैसे कैसे लोग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो भाई अगर इस बात में सच्चाई है तो भैया विजयराज को उस स्पॉट बॉय को सबक सिखाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।